नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम और प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। दोस्तों, नंबर सिस्टम में भाजकता के नियमों की बात चल रही थी और हम बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की हमने सारी बातें आपके सामने करी और आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा, हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल करे, आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो नंबर सिस्टम में कुछ और छोटी मोटी बातें और हैं, कुछ ऐसी चीज़ें और हैं जहां हम भाजकता के नियम नहीं कह सकते उन्हें, लेकिन वो उससे रिलेटिव ज़रूर है। तो आइए उन छोटी मोटी बातों पे भी चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को क्या है। ध्यान देना, इधर समझना, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक संख्या है और संख्या जो है वो 10 की पावर n-1 इस रूप की है, 10 की घात n-1 इस शक्ल में वो संख्या लिखी हुई है, जहां 10 के ऊपर एक घात लगी हुई है n। अगर मैं आपसे कहूं कि इस n का मान कोई भी प्राकृत संख्या हो, इस n का मान कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है, मतलब n का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इस प्रकार से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ये हमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमें सवाल में बताया जाएगा कि 10 की घात n-1 जो है उसमें n का मान कोई भी प्राकृत संख्या यानी 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है। यानी मैं यूं भी कह सकता हूं, सम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है। पावर भाई, सारी सम और विषम संख्याएं जो हैं वो प्राकृत में ही तो आती हैं भाई। 1, 3, 5 ये तो विषम हो जाएंगी, 2, 4, 6 ये आपकी क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। तो जैसे ही 10 की घात n-1 में हम n के कोई भी प्राकृत मान रखते हैं तो ये संख्या अपने आप में एक परिवर्तन लेके आती है, एक अपने रूप को बदल लेती है। और रूप को बदलने के बाद जो नए रूप में जो नई संख्याएं मिलती हैं, उन नई संख्याओं के ऊपर वो हमसे क्वेश्चन करता है। जैसे आइए बात करते हैं। तो मैं n के मान रख रख कर यहाँ पर देखता हूँ आपको समझाने के लिए। जब भी हमें मालूम है कि कई बार मैं आपको एक शुरुआती वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं नंबर सिस्टम में कि जब भी वो हमें ये इंडिकेट करे कि हमको ये बताए कि भाई इस चीज़ का मान ये है, ये कुछ भी हो सकता है, तो मैंने आपसे कहा था सवालों को करने के लिए आप वो मान अपने मन से रखोगे। और जब आप मान अपने मन से रखोगे तो मान रखना बिल्कुल शुरुआत से तय किया जाएगा। तो मैं इस संख्या में सबसे पहले n का मान 1 रखता हूँ। जैसे ही मैंने n का मान 1 रखा, संख्या हो गई 10 की घात -1, 10 की घात 1 -1। 10 की घात 1 10 होता है, 10 में से 1 घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा 9। n का मान 1 रखने पर यह संख्या बदली और बदलकर इसने अपने रूप में हमें क्या लाकर दिया, 9 लाकर दिया। अगर मैं n का मान यहां 2 रखूं तो ये होगा 10 की घात 2 -1। 10 की घात 2 आपका 100 बनेगा, 100 में से आपका 1 चला जाएगा, आपका आ जाएगा 99। यानी जैसे ही आपने n का मान 2 रखा 10 की घात n-1 के रूप में, संख्या ने अपना रूप परिवर्तन करके परिणाम के रूप में हमें 99 दे दिया। इसी प्रकार से अगर मैं n का मान 3 रखूं तो 10 की घात 3 -1 यानी ये आ जाएगा आपका 1000 माइनस का 1 और ये आ जाएगा आपका 999। अगर मैं n का मान 4 रखता हूं तो ये बनता है 10 की घात 4 -1 यानी कि 10,000 और 10,000 में से 1 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 9,999। मैंने n का मान जैसे ही 5 रखा इस बार तो ये आएगा 10 की घात 5 -1 यानी कि 1 लाख, और 1 लाख में से मैं अगर 1 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 99,999। मैंने n का मान यहाँ 6 रख कर देखा तो 10 की घात 6 -1 यानी कि 10 लाख
उसमें से मैंने -1 किया तो ये आया 9,99,999। अब इसका कोई अंत नहीं है, आप रखते जाओ क्योंकि प्राकृत संख्याएं तो अनंत हैं। तो मैंने आपके सामने 10 की घात n-1 के रूप में लिखी हुई ये जो संख्या है, इस संख्या में पावर जो है ऊपर n, उस n के 1 से लेकर 6 तक के मान रखे और मान रखने के बाद संख्या ने रूप परिवर्तन किया और रूप परिवर्तन करने के बाद आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी हम इस संख्या में n का मान कोई भी प्राकृत संख्या रख रहे हैं, ये संख्या अपने हल में किस किस के अंक दे रही है? सिर्फ और सिर्फ 9 के अंक दे रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। संख्या 10 की घात n-1 में जब भी आप n का कोई भी प्राकृत मान रखोगे, चाहे सम रखोगे n का मान, चाहे विषम रखोगे, कोई भी प्राकृत संख्या रखोगे, ये संख्या बदलेगी और बदलकर नया रूप देगी और उस नए रूप में सारे के सारे अंक 9 के ही आएंगे। 9 के अलावा और कोई सा दूसरा अंक नहीं आएगा। इसका सबूत आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ सामने, देख लीजिए। तो ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना कि संख्या 10 की पावर n-1 में अगर हम पावर पे जो n है उस n पे कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं तो ये संख्या अपने हल में 9 के अंक देगी। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज नोटिस करो, मैंने जब n का मान 1 रखा तो इसके हल में 1 ही 9 आया। अगर मैं n का मान 2 रखा तो आपने देखा 2 ही 9 आए। मैंने n का मान 3 रखा तो 3 ही 9 आए। n का मान 4 रखा तो 4 बार 9 का अंक आया। n का मान अगर 5 आया रखा तो 5 बार 9 आया। n का मान 6 रखा तो 6 बार 9 आया। अगर मैं 10 की घात n-1 में n का मान 100 रख दूं तो 999 के अंक कितनी बार आएंगे? 100 आएंगे। अगर मैं इसमें n का मान 100 रख देता हूं, 10 की घात 100-1 करता हूं तो 9 के जो अंक आएंगे वो कितनी बार आएंगे? 100 टाइम्स आएंगे, 100 बार आएंगे। बोलो, यहां तक कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होगी जो आपको नहीं समझ में आई होगी। दिखाई दे रहा होगा सबको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट बनाकर ये लिखेंगे। 2 नोट बनेंगे। पहला नोट, जब 10 की घात n-1 के रूप में लिखी हुई संख्या में n का मान कोई भी प्राकृत संख्या, ब्रैकेट में लिख लेना सम और विषम दोनों, रखा जाए तो इसके हल में हमेशा 9 के अंक आएंगे तथा घात n का मान जितना रखा जाएगा उतने ही 9 के अंक आएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे कहूं कि मैंने कहा कि भाई 10 की घात n-1 में तुम n का मान 6 रखो और n का मान 6 रखने पर इसके परिणाम में जो संख्या आएगी उसमें लिखे हुए अंकों का योग बताओ। अंकों का योग पूछ लूं तो आप कहोगे जी 10 n का मान 6 रखूंगा तो 9 आएगा 6 बार। अब 9 6 बार आएगा तो 9 को 6 बार लिखकर जोड़ोगे। अब समान संख्या 6 बार लिखी है तो उसको तो जोड़ने के लिए सीधा ही 9 को 6 से गुणा कर दो। 9 छीकी क्या आ जाएगा? 54। अंकों का योग 54 आ जाएगा। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर 10 की पावर n-1 है, इसको n के किसी भी प्राकृत मान के लिए अगर हम हल करेंगे तो इसके हल में सारे अंक 9 के आएंगे और जितनी घात होगी उतने ही 9 के अंक आएंगे। यानी ये अगर मैं कहूँ घात n है तो ये 9 कितनी बार आएगा? n बार आएगा। और अगर ये 9 n बार आ रहा है और मैं आपसे इन सारे अंकों का अगर मैं आपसे योग पूछ लूं तो 9 को n बार लिखकर जोड़ोगे और एक जैसी संख्या n बार आ रही है तो उसका योगफल क्या होगा? 9 को n बार ही गुणा कर दो। जैसे n का मान 6 रखा तो 6 बार 9 आया तो योग करना है तो 9 को 6 से गुणा कर दिया, घात से ही गुणा कर दिया। तो कहना ये चाह रहा हूं कि अंकों का योग जो आएगा कब? जब हम 10 की घात n-1 को हल करेंगे।
जब हम 10 की घात n-1 को हल करेंगे n के किसी भी प्राकृत मान के लिए, तो इसके हल में सारे 9 के अंक आएंगे, n बार ही आएंगे और उन सारे अंकों का योगफल 9n होगा, 9n होगा, सारे अंकों का योगफल 9n होगा। ये आपकी कॉपी में दूसरा नोट बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि संख्या 10 की घात n-1 में n का कोई भी प्राकृत मान रखा जाए तो इसके हल में आए हुए सभी अंकों का योगफल 9n होगा। जहां ये n क्या है दोस्तों, 10 के ऊपर लगी हुई घात। यहां n क्या है, 10 के ऊपर लगी हुई घात। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरी बात, अगली बात को समझने का प्रयास करना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब जो मैं बताऊंगा ये है डिविजिबिलिटी से संबंधित, ये भाजकता से संबंधित है, इसलिए मैंने भाजकता के नियमों के बाद इन चीजों को उठा लिया है। मुझे बताओ, जब n का मान 10 की घात n-1 में n का मान 1 रखा तो ये आया, 2 रखा तो ये आया, 3 रखा तो ये आया, 4 रखा तो ये आया, 5 रखा तो ये आया, 6 रखा तो ये आया। मुझे बताओ, इन सारी संख्याओं को आप देखना, जब 10 की घात n-1 में तुम n के मान प्राकृत रूप में रख रहे हो, तो मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे बताओ, इन सारी संख्याओं को जरा आप नोट करो जो n के मान रखने पर 10 की घात n-1 के हल में आ रही हैं। मुझे बताओ, इन सारी संख्याओं में, सब की सब संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो आप कहोगे 3 का जा रहा है सर, 9 का जा रहा है। इन सब में 3 का भी जा रहा है और 9 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। तो ये थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित हो गया। यानी 10 की घात n-1 में जब भी हम n का कोई भी प्राकृत मान, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, अगर हम रखते हैं तो इसके हल में जो संख्या आती है वो संख्या हमेशा, ऑलवेज, हमेशा 3 और 9 से पूर्ण विभाजित होती है। किससे पूर्ण विभाजित होती है मेरे दोस्तों? 3 और 9 से। तो ये आपका कॉपी में अगला नोट रहेगा। अगला नोट यही रहेगा आपकी कॉपी में कि संख्या 10 की घात n-1 में n का कोई भी प्राकृत मान, ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख सकते हो, सम और विषम दोनों रखे जाएं तो यह संख्या हमेशा 3 और 9 से पूर्ण विभाजित होगी। हमेशा, चाहे आप n का मान विषम रखो तब भी 3 और 9 का भाग जाएगा, चाहे सम रखो तब भी 3 और 9 का भाग जाएगा। आप ये चीज यहां नोटिस कर सकते हो जो मैंने यहां लिखा है। अगली कहानी, अगर मैं कुछ और विशेष चीजों पर नोट करूं, अगर मैं आपसे कहूं जरा आप यहां फोकस करो, आपने यहां n का मान 2 रखा है, यानी आपने यहां n का मान सम रखा है। अब सम रखने पर 99 आ रहा है, तो बताओ इस 99 में तो 11 का भाग भी जा रहा है, 33 का भाग भी जा रहा है और 99 का भी जा रहा है। 3 और 9 का तो जा ही रहा है, वो तो बात मैंने पहले ही कर ली आपसे कि 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि जब जब मैं इस n का मान सम रख रहा हूं, जैसे देखो 99 आया, सम रखने पर n का मान 2 रखा, तो ऐसी संख्या आई जिसमें 3 और 9 के अलावा 11 का भी भाग जा रहा है, 33 का भी जा रहा है, 99 का भी जा रहा है। लेकिन क्या ये n का मान 2 रखने पर ही है कि आगे हम और भी कोई सम संख्या रखें, वहां भी इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? आइए देख लेते हैं। मैंने n का मान अब 4 रखा, ये भी तो सम है, और 4 रखने पर आया 9999। बताओ क्या 3 और 9 का तो जा ही रहा है, अब बताओ क्या इसमें 11 का भी जा रहा है? आप कहोगे बिल्कुल, 11 नामे 99, 11 नामे 99। क्या 33 का भी जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। क्या 99 का भी जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। दिल को तसल्ली देने के लिए जरूरत नहीं कि हमें मोहब्बत की ही आवश्यकता हो। दुनिया में और भी ऐसे काम हैं जहां मोहब्बत के बिना दिल लगा लिया जाता है, जैसे अभी आप लगा रहे हो पढ़ाई में। तो दिल की संतुष्टि के लिए, और देखिए मैंने n का मान 6 देखा, ये भी एक सम है, और इसको रखने पर हमारे पास आया ये 9,99,999।
क्या आप यहाँ नोटिस कर रहे हो, क्या इस संख्या में भी 11 का, 33 का और 99 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ से भी एक और कंसेप्ट निकल कर आ गया कि संख्या 10 की घात n-1 में अगर मैं n का कोई भी सम मान रखता हूं, n का मैं कोई भी सम मान रखता हूं, तो भैया इसके हल में जो संख्या आएगी ना, वो 3 और 9 के अलावा 11, 33 और 99 से भी पूर्ण विभाजित होगी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, 11, 33 और 99 का भाग इसके हल में तभी जाएगा जब आप n का मान क्या रखोगे, कोई भी सम संख्या रखोगे। लेकिन 3 और 9 का भाग तो हमेशा ही जाएगा, चाहे आप विषम मान रखो n का, चाहे आप सम रखो, 3 और 9 तो हमेशा ही भाग जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन 11, 33, 99 का भाग इसके हल में तभी जाएगा जब आप n का मान सम रखोगे। तो ये आपका अगला नोट बनेगा अब आपकी कॉपी में कि यदि संख्या 10 की घात n-1 में n का मान कोई भी सम संख्या रखा जाए तो यह संख्या 3 और 9 के अलावा 11, 33 और 99 से भी पूर्ण विभाजित होगी। तो ये छोटे मोटे कंसेप्ट थे जो मैंने आपको समझाए। आप अपनी कॉपी में ये नोट बना के लिख रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उम्मीद है मुझे। तो आपने ये नोट लिख लिए। इन नोटों को लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो कहानी मैंने आपके सामने लिखी है, इस कहानी को आप और लिख लो उन नोटों के नीचे, जिससे कभी भी आप अपनी कॉपी को उठाकर कभी रिवीजन करना चाहें तो ये नोट मैंने क्यों लिखा है, क्यों n का मान प्राकृत रखने पर 9 के ही अंक आ रहे हैं, जितना n का मान रखना है उतने ही आ रहे हैं, 3 और 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, सम रखने पर ऐसी संख्या आ रही है कि नहीं आ रही, कि उसमें 3 और 9 के अलावा 11, 33, 99 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, अंकों का योगफल 9n क्यों होता है, वो सारी चीज़ें आप इससे समझ जाओगे। तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाफट जिसको भी नोट करना है वो नोट कर ले, जिसे नोट नहीं करना वो इंतजार कर ले। तो उम्मीद करता हूँ, हालांकि मैंने 1 मिनट का समय नहीं दिया आपको, लेकिन फिर भी आपने चीज़ों को नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज कर लिया करो और पॉज करके फिर आप चीज़ों को लिख लिया करो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो कहानी मैंने आपको बताई, आखिर इस कहानी पर वो कैसे कैसे प्रश्न जो है बना सकता है और एग्ज़ाम में हमसे पूछ सकता है। उन्हीं प्रश्नों पर बात कर लेते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, मैंने कहा कि यदि 10 की घात n-1 में n का मान 205 रखा जाए, n का मान 205 रखा जाए, तो इसके हल में आए, इसके हल में आए अंकों का योगफल कितना होगा। बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन,
और जिसे कंसेप्ट मालूम है वो देखकर ही कर देगा। अभी बताया था अंकों का योगफल होगा 9n। 9n का मान क्या है मेरे प्यारे भाइयों? n क्या है? 10 के ऊपर लगी हुई घात, और n का मान क्या रखने के लिए कहा है? 205। तो n का मान 205 है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1845। तो सारे अंकों का योगफल 1845 निकल कर आया। तो फटाफट से बताइए आपको चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए यस नो, यस न, जो भी आपके मन में है, कि कितने लोगों को मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ रही हैं। अगर ऐसा है तो जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो, इतना तो कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कैसा क्वेश्चन बोल सकता है? और क्वेश्चन बनाए वो मान लीजिए, यदि 10 की घात n-1 में n का कोई प्राकृत मान रखा जाए, n का कोई प्राकृत मान रखा जाए तो इसके हल में आए सभी अंकों का योगफल, इसके हल में आए सभी अंकों का योगफल 9801 प्राप्त होता है। n का मान बताइए। n का क्या बताना है दोस्तों? मान। तो चलिए ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिया, फटाफट से इसको करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही आते हैं। जल्दी कीजिए फटाफट, कितने लोगों का आंसर सही आता है। अंकों का योगफल 9801 है, तो आपसे पूछा है कि n का मान क्या होगा। हम n का मान क्या रख सकते हैं? 10 की घात n-1 में n का कोई भी प्राकृत मान रखा जाए तो इसके हल में आए सभी अंकों का योगफल 9801 प्राप्त होता है। n का मान आपको बताना है। देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही आते हैं। कितने लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं? पढ़ लो दोस्तों, कुछ नहीं रखा है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर हम बात करें तो कोचिंगों को खुलने की शायद छूट मुश्किल मिलेगी। जहाँ तक है आपको अपने घर बैठकर ही अपनी तैयारी करनी होगी। और इस लॉकडाउन के दौरान इन 2-3 महीनों में अगर आपने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया तो आप ना जाने कितने लाखों विद्यार्थियों से सरकारी नौकरी पाने की इच्छा जो रखते हैं, आप भी रखते हो, ऐसे लाखों विद्यार्थियों में आप ना जाने कितने कदम पीछे हो जाओगे अगर आपने अपनी इस तैयारी को बीच में छोड़ दिया। और आपका ये जो प्रोसेस है, ये तैयारी करने का जो जज्बा है, ख़त्म ना हो, इसीलिए तो हम लोग ये ऑनलाइन सुविधा लेके आ रहे हैं। अगर हम यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ा सकते तो आपको ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं। पढ़ो आप, आपका पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, मन होना चाहिए। जिस आदमी का मन सही है उसे कहीं भी बैठा के पढ़ा लो, वो पेड़ के नीचे भी पढ़ जाएगा, है ना? सुना है कि नहीं सुना? मोमबत्ती की रोशनी में, दिए की रोशनी में लोग पढ़ पढ़ के महान पदों पर पहुंचे हैं। तो आपके पास तो बहुत सुविधाएं हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो भाई 10 की घात n-1 में अगर n का हम कोई भी प्राकृत मान रखते हैं तो अंकों का योगफल आता है 9n, यही तो आता है। और ये अंकों का योगफल आपको दे रखा है 9801। तो n का मान निकालना है तो 9801 में 9 का क्या लग जाएगा? भाग। अब कईयों के आंसर ऐसे आए उन्होंने 9 का भाग ही गलत लगाया है। अब देखो बड़ी शर्म की बात है, 9 का भाग ही गलत लगाया है बहुत सारे लोगों ने। तो 9 से जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 एकम 9, 8 है, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटेगी 0, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, 8 बच जाएगा, 9 9 81, 1089 आ जाएगा। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कई लोगों के आंसर 189 आ रहे हैं।
कई लोग आंसर 189 इसका दे रहे हैं, इसका मतलब उनको 9 का भाग लगाना भी नहीं आता और वो अपने मन में इच्छा पाल के बैठे हैं कि साहब हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, बढ़िया सी नौकरी मिल जाए, अच्छी सी छोकरी मिल जाए, माँ बाप को बढ़िया सा दहेज मिल जाए और मैं लेके अपनी लुगाई को नौकरी पे चला जाऊंगा और मौज मारूंगा। तो भैया 9 का ही भाग नहीं लग रहा तो कहाँ से नौकरी लग जाएगी? तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम है कि भाग टूटने पर भाग टूटने की 0 आती है। तो उम्मीद कर रहे हैं अब आप, अगर आपको नहीं आता है तो अब आप सीख रहे होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन वो बना सकता है। और कैसे क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है उन पे भी हम बात कर लेते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा आपको, हालांकि मज़े भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरा ही मज़ा मिलने वाला है। आइए, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने जो कंसेप्ट बताया उन कंसेप्ट को भी वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। जैसे संख्या 10 की घात n-1 में घात n का मान कोई भी प्राकृत संख्या रखा जाए, कोई भी प्राकृत संख्या रखा जाए तो यह सदैव निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्ण विभक्त होगी। अब जल्दबाजी मत करना, मैं ऑप्शन ले रहा हूं, ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर देना है, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन मैंने 9 रखा, दूसरा 11 रखा, तीसरा मैंने 33 रखा और चौथे ऑप्शन पे मैंने रखा ऑल, यानी कि सभी। 9, 11, 33 और सभी। अब आप में से बताइए कितने लोग इसका क्या आंसर बोलते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आंसर्स क्या हैं। 9 है, 11 है, 33 है कि ऑल है। ध्यान से पढ़ लेना। संख्या 10 की घात n-1 में घात n का मान कोई भी प्राकृत संख्या रखा जाए तो यह संख्या, कोई भी प्राकृत मान रख लो आप, यह संख्या हमेशा कौन सी संख्या से पूर्ण विभाजित होगी। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये देखो। कुछ लोग 9, डी ऑप्शन ऑल, सभी, ऑल, डी 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 डी। अरे दुष्ट प्राणियों, कर गए ना गलती। इसका आंसर आएगा 9। इसका आंसर क्या आएगा? 9। यही तो बात है कि जब शुरुआत में मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया। देखिए, मैं n का मान कोई भी प्राकृत संख्या रखूं, कोई भी प्राकृत, चाहे मैं सम रखूं चाहे मैं विषम रखूं, कोई भी प्राकृत मान रखूं। मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमेशा किसका भाग जाएगा? 3 और 9 का। कोई भी प्राकृत मान रखूं, लेकिन दुष्ट प्राणियों 11, 33 और 99 का तो भाग तभी जाएगा जब तुम n का मान सिर्फ और सिर्फ सम रखोगे। n का मान विषम रखने पर इसके हल में ऐसी संख्या नहीं आएगी जिसमें 11 और 33 का भाग जाए। 11 और 33 का भाग तो तभी आएगा जब सिर्फ और सिर्फ सम संख्या रखी जाए। और उसने कहा है प्राकृत रखनी है। प्राकृत का मतलब चाहे मैं सम भी रख सकता हूं, प्राकृत का मतलब मैं विषम भी रख सकता हूं, दोनों में से मैं कोई सी भी रख सकता हूं। और मैं कोई सी भी रखूं, मेरी मर्जी, दोनों बार हमेशा किसी न किसी संख्या का भाग जाना चाहिए। तो दुष्टों वो है 3 और 9। ऑल कैसे बोल रहे हो आप सभी? ऑल तब आता जब मैं यहाँ प्राकृत की जगह सम संख्या लिख देता ना, तब ऑल आता। तो इसका आंसर है 9। ये छोटी मोटी जो बातें हैं जो बहुत बारीकी से हमें ध्यान देनी पड़ती हैं, इन्हीं चीज़ों को तो समझना है। इसीलिए तो पहले आपको पूरा बायोडाटा समझाया, पूरा कंसेप्ट क्लियर किया आपके सामने।
ऐसा नहीं है आपको सीधा नोट लिखा दिया, तो ये गलत बात है दोस्तों। आपको अपने आप में सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, गांव मोहल्ले का नाम होएगा, राज्य जिले का नाम होगा, देश का नाम होगा, लोगों के बीच में पहचान बनेगी, लोग तुम्हें जानेंगे। तो उसके लिए कुछ बेहतर करना होगा। तो यहाँ 9 का भाग जाएगा। अगर मैं यहाँ प्राकृत की जगह दोस्तों सम संख्या लिख देता तब आपका आंसर बिल्कुल सही रहता। ऑल सम लिखने पर तो 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 33 का भी जाएगा, 99 का भी जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। और मैं बात कर लेता हूँ, मैंने पहले आपसे कहा था छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन हैं बड़े काम के, और इनको कोई पढ़ाता भी नहीं है। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, संख्या 10 की घात n-1 सदैव 11 से पूर्ण विभाजित होती है। सदैव 11 से पूर्ण विभाजित होती है। बताइए निम्न में से n का मान, निम्न में से n का मान होगा, और ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए। प्राकृत, केवल सम, केवल विषम, केवल अभाज्य। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 10 की पावर n-1 11 से पूर्ण विभाजित होती है हमेशा। तो आपको बताना है निम्न में से n का मान क्या रखोगे, यानी n का मान ऊपर तुम क्या रखोगे कि हमेशा 11 का भाग जाए। प्राकृत संख्या रखोगे, यानी सम भी रख सकते हो, विषम भी रख सकते हो, दोनों ही कंडीशन में 11 का भाग जाए। सिर्फ प्राकृत सम ही रख पाओ तो ही 11 का भाग जाए, या सिर्फ विषम ही रख पाओ, या केवल अभाज्य। तो सीधा सा कंसेप्ट मैंने समझाया था कि अगर मैं n का मान सम रखता हूँ, n का मान सम रखता हूँ, तो उसी कंडीशन में उस संख्या में 3 और 9 के अलावा 11 का, 33 का और 99 का भाग जाएगा उसी कंडीशन में। तो 11 का भाग तभी जाएगा जब आप n का मान क्या रखोगे, सम रखोगे। विषम रखने पर, n का मान विषम रखने पर 11 का नहीं जाता, विषम रखने पे 3 और 9 का ही जाता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा केवल सम। तो दोस्तों ये एक छोटी सी बात थी जिसका एक छोटा सा वीडियो, आधे घंटे का 40 मिनट का ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जब जब मेरे कंसेप्ट खत्म होंगे मैं वीडियो वहीं रोकूंगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर डिविजिबिलिटी रूल से कुछ नई बातें आपके सामने लेकर आऊँगा। आपको वास्तव में मज़ा आएगा। हालांकि वो बात नहीं है जो हमारी ऑफलाइन क्लासेज में रहती है। ऑफलाइन क्लासेज में तो हम हंसते हंसाते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं बंदरों जैसे। हम भी उछलते हैं और हम उछलते हैं तब तुम भी उछलते हो। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में तो हमें बिल्कुल सामान्य तरीके से और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हुए पढ़ना होगा। एडजस्ट करना है, धीरे धीरे आपको आदत आ जाएगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब हम 2000 आ गया, 50% टाइम तो आ ही गया, और आने वाले समय में जब हम 2022-23 पे पहुंचेंगे तो उस समय तो शायद एजुकेशन का पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन हो जाएगा। तो आपको आदत तो डालनी पड़ेगी, और हम भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेज में आपको हंसाएं। आप भी इच्छाएं करते होंगे शायरियाँ सुनाओ, अब तुम्हारे लिए इनके साथ साथ शायरियाँ भी याद करके आओ। कोई कहता है मोहब्बत वाली सुनाओ, बोले कोई कहता है साहब दिल टूट गया, टूटे दिल के लिए सुनाओ। तो धीरे धीरे सब करेंगे। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लोगों को पकड़ पकड़ के उसके मोबाइल फ़ोन को छीन छीन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना आप कर सकते हो। इतने फर्जी इंसान तो तुम हो, सब फर्जी हो तुम जितने भी हो, मैं भी फर्जी हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।